हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके 11th क्लास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान दीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन का ये पहला क्लास है और इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और फिर इसके अगला क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार इस चैप्टर के बारे में जान ले, ताकि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और इसमें किस चैप्टर को हम पहले पढ़ लें ताकि ये बेहतर ढंग से हमको समझ में आ पाए। इसके बारे में थोड़ा सा हम 1-2 मिनट चर्चा करते हैं, आप गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन को 100% कवर करने के लिए सबसे पहले आपको सेट्स का जानकारी होना जरूरी है। जब तक आप सेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे बेहतर ढंग से, तब तक रिलेशन एंड फंक्शन बेहतर नहीं हो सकता है। और उस सेट्स के अंतर्गत हम लोग को सेट्स के एलिमेंट के बारे में जानना है, यानी उसके अवयव के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। और साथ ही साथ दो सेट्स के बीच में हम लोग को इंटरसेक्शन किस प्रकार से करें, दोनों के बीच में यूनियन किस प्रकार से करें, दोनों का डिफरेंस किस प्रकार से करें, दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो ज्वाइंट रूप में निकलता है या डिसज्वाइंट में निकलता है, ये सभी के बारे में हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं आप एक्सरसाइज 2.1 का कॉन्सेप्ट देखने से पहले आप सेट्स के बारे में, यानी सेट्स का टोटल वीडियो आप एक बार ज़रूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखें तो एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर देख लें, ताकि रिलेशन एंड फंक्शन बेहतर ढंग से आपको हम समझा पाएँ। चलिए, इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 2.1, यानी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम आपको तुरंत अभी बताए थोड़ा देर पहले कि यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन को कवर करने के लिए हम लोग को सेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, यहाँ पे देखिएगा सेट्स के बारे में ही तो चर्चा करना है। इस सेट्स क्या क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आप लोग को पता है, किसी दो के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक कार्टेशियन जुड़ गया है। वो कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको पता है कि ये ए है और ये बी है, कोई दो सेट्स है। इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ए क्रॉस, यहाँ पर बी, ये जो है क्रॉस, यही यहाँ पर देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या करेगा? डिनोट करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए सेट और बी सेट का यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है। बिल्कुल आसान होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट का निकालने के लिए कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिए, आप बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे सपोज डेट यहाँ ए इक्वल टू, यानी ए सेट में अगर 2 4, यानी दो एलिमेंट हो, 2 और 4 हो। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर बी सेट में, यहाँ पर जैसे ए बी सी हो, इन दोनों के बीच का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कोई निकालने बोल दे तो आप बिल्कुल आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम सबसे पहले ए क्रॉस बी के लिए क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, आप देखिएगा। जैसे ए क्रॉस बी में क्या करना पड़ता है, ए का पहला एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे और उस एलिमेंट को सारे के साथ हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 को हम किसके साथ? ए के साथ। 2 और ए को लेके हमको क्या करना है? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देना है। इसको यहाँ पर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, फिर 2 को किसके साथ? बी के साथ। फिर बोलिएगा 2 को किसके साथ? सी के साथ। अब फिर आगे देखिए, जब 2 का प्रत्येक के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो यहाँ पर फिर 4 को प्रत्येक के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर 4a हो जाएगा, फिर अगला बोलिएगा क्या होगा 4b हो जाएगा, फिर अगला बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा 4c हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किसी किसी बुक में इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया होता है, ध्यान दीजिए, आप समझिए। इसी में दूसरा मेथड ये है, सबसे पहले 2 ले लेंगे और इस 2 को a के साथ लिखेंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, फिर बोलिएगा यहाँ 2b हो जाएगा, फिर बोलिएगा यहाँ पर 2c हो जाएगा, फिर आगे बोलिए 4 को 4a लिखेंगे, फिर बोलिए 4b लिखेंगे, फिर 4c लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2a में 2 जो है फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर a जो है सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट सेट से लिया जाता है और सेकेंड टर्म हमेशा सेकेंड टर्म से लिया जाता है। आप सोचिएगा सर 2a लिखा है उसके लिए a2 लिख दें, यहाँ पे 2a के जगह पर a2 लिखना आपके लिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत होगा। इस प्रकार से आप कभी ना लिखें। आप इस तरीका से यानी इस मेथड से भी आप लिख सकते, लेकिन ये मेथड बहुत कम बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा, ज़्यादातर ऊपर वाला इस ढंग से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में एक सस्पिशन रहेगा इसके बारे में कि सर अगर दोनों में a और b सेट में कोई अंक हो तो इस नियम से, इस मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसे लिखेंगे, आप देखिएगा, जैसे यहाँ सपोज डेट a इक्वल टू अगर यहाँ पर 4 और 5 अगर हम लिख दें, b इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लिख दें सपोज डेट 2 और 6 लिख दें। अब हम यहाँ बोलें a क्रॉस यहाँ पर निकालिए, बोलिए a क्रॉस b, तो बोलिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 को 2 के साथ, सबसे पहले बोलिएगा डिटेल से 4 2 इस प्रकार से, फिर बोलिएगा आगे क्या होगा 4 6 हो जाएगा, फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 5 के साथ 5 2 हो जाएगा, फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 5 6 हो जाएगा। अगर इसी को हम दूसरा मेथड में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोई स्टूडेंट क्या करेगा 4 यानी 4 को 2 के साथ 8 लिख देगा, ये आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 हमको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। आगे बोलिएगा फिर 4 6 लिखना पड़ेगा, फिर 5 2 लिखना पड़ेगा और फिर 5 6 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसी को ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एक अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक सेट यहाँ पर और ये दूसरा सेट, ये a मान लिए और ये क्या है b मान लिए। हम यहाँ पे a सेट में बोलिएगा 4 और क्या है 5 है, अगला सेट में बोलिएगा यहाँ पर क्या है 2 और क्या है 6 है, 2 और क्या है 6 है। बोलिए 4 को सबसे पहले किसके साथ 2 के साथ, तो यहाँ पर हम 4 2 लिख सकते हैं। फिर बोलिएगा आगे 4 को किसके साथ 6 के साथ, यहाँ 4 6 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 5 को 2 के साथ, तो यहाँ 5 2 लिख सकते हैं। फिर आगे बोलिएगा 5 को 6 के साथ 5 6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, a और b सेट यहाँ पे आपको अगर दिया गया तो केवल a b नहीं निकलेगा, ba भी निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, a भी निकलेगा और b भी निकलेगा, दोनों के बीच में क्रॉस का चिन्ह देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए a क्रॉस b है, फिर यहाँ पर इसी में a क्रॉस a भी हम निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा b क्रॉस a भी निकाल सकते हैं, b क्रॉस b भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिए कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं एक छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे a इक्वल टू हम सपोज डेट यहाँ पर 2 और यहाँ पर ले लिए 4, b इक्वल टू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 और 7 ले लिए। अगर हम यहाँ पर पहला नंबर बोलेंगे, बताइए a क्रॉस a निकालना है, कैसे निकालें, तो आप पहले a क्रॉस a में a का वैल्यू 2 बार लिखिएगा, 2 4 क्रॉस क्या लिखिएगा 2 4 लिखिएगा। अब आगे बताइएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 2 यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। फिर आगे बोलिएगा 2 4 लिखेंगे, फिर बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 4 2 लिखेंगे और फिर आगे बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा 4 4 लिखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सेकंड नंबर हम आपसे अगर पूछें कि बताइए a क्रॉस b कैसे होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले a का वैल्यू 2 4 लिखिएगा, फिर क्रॉस दीजिएगा, क्रॉस का चिन्ह, फिर 5 7 हो जाएगा। फिर आगे बोलिएगा 2 5 लिख सकते हैं, फिर आगे देखिएगा 2 7 लिखिएगा,
फिर आगे बोलिएगा क्या होगा 4 5 लिखना है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा 4 और क्या लिखना है 7 लिखना है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। आगे अगर हम आपसे पूछें बी क्रॉस ए यहाँ पर निकालिए, कैसे निकालिएगा? चौथा नंबर बोलेंगे बी क्रॉस बी निकालिए, कैसे निकलेगा? क्या ये आपसे निकल पाएगा? अगर निकल पाएगा तो आप हाँ, अगर नहीं आपसे निकल पाएगा तो आप नहीं। कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर हमको जानकारी दें ताकि हमें भी पता चल पाए। ध्यान दीजिए, उम्मीद करते हैं जो अभी हमने बताया वो बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे इसका डेफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स, यानी सेट्स कैसा रहना चाहिए? नॉन इम्पटी, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना जरूरी है। उसके बाद ध्यान दीजिए देन इट्स कार्टेजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो इसका जो कार्टेजियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो जो सेट्स होगा किस रूप में होगा? ऑर्डर्ड पेयर में, ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए और बी के ए और बी से वो एलिमेंट लिया जाएगा। जिसमें देखिएगा ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे उसका रूप होगा ए बी का होगा, जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से लिया जाएगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड सेट से लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ए क्रॉस बी है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट सेट से लेना है और सेकेंड टर्म जो है वो सेकेंड सेट्स से लेना है। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में आ रहा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। देखिएगा यहाँ पर इफ ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है, देन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पहला देखिए ए क्रॉस ए है, दूसरा ए क्रॉस बी है, तीसरा बी क्रॉस ए है, चौथा बी क्रॉस बी है। आप कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिए, क्या ये निकल पाएगा? हाँ या नहीं में जानकारी आप जरूर दीजिए, या यस या नो में जानकारी आप जरूर दें। चलिए ध्यान दीजिए, हम पहला नंबर निकाल रहे हैं। देखिएगा इस प्रकार से आपके बीच में है, आप देखिएगा यहाँ पे गिवन ए इक्वल टू, और यहाँ पर ध्यान दिए ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू यहाँ पे दिया है। आगे देखिएगा यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिएगा लिखा है ए क्रॉस ए, जिसमें ए का वैल्यू 2 बार लिया गया। कितना बार लिया गया? 2 बार लिया गया। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखना है, देखिएगा यहाँ पर 2 को 2 के साथ, देखिए यहाँ पे। फिर अगला बोलिएगा इस 2 को 4 के साथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर 4 को 2 के साथ देखिए, और फिर 4 को किसके साथ? 4 के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे ए क्रॉस ए निकला। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, इसी में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ए क्रॉस बी हम लोग को निकालना है। ए और बी का यहाँ पे वैल्यू हमने रख दिया। फिर आगे देखिएगा इसी के अंतर्गत हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ बता सकते हैं आप, देखिएगा 2a है, फिर यहाँ पर देखिए 2a, फिर बोलिए 2b, फिर बोलिए 2c, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। फिर आगे बोलिएगा 4a, फिर बोलिए 4b, फिर बोलिए 4c, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे इसके बाद ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर देखिए इस प्रकार से हम लोग को निकालना है b क्रॉस a। पहले b का वैल्यू और फिर किसका वैल्यू? a का वैल्यू। अब बोलिए इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिएगा 2 2, फिर बोलिए 2 4, फिर बोलिए b2, फिर b4, फिर c2 c4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है a2 a4 b2 b4 c2 c4। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, इसी में देखिएगा अगला तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे b क्रॉस b, यानी b का वैल्यू 2 बार हम यहाँ पे रखेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए, यहाँ b का वैल्यू b का, बोलिएगा a b a c, देखिए यहाँ तक है। फिर आगे बोलिएगा b a b b b b, समझ लीजिए b b यहाँ है। फिर बोलिएगा b c, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। फिर आगे देखिएगा यहाँ c a c b c c, जरूर यहाँ पर आगे b b यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मिला है और मिलेगा आपको। चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला इस प्रकार से है, देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कार्टेजियन प्रोडक्ट
पर आधारित, यानी उस पर बेस्ड कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, बारी बारी से समझाते जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आइदर ए और बी नल सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो क्या होगा, नल सेट। यानी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नल सेट, यानी फाई हो जाएगा। नल सेट किसको बोलेंगे, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, जैसे ए सेट अगर नल सेट है, ए अगर फाई है, बी सेट में अगर सपोज डेट यहाँ पे ए बी सी अगर यहाँ पर दिया रहे, इन दोनों के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर फाई के साथ अगर हम मल्टीप्लाई ए बी सी को अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई मिल जाएगा। इसके बारे में चर्चा किया गया। या दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा सेकंड ऐसे भी समझेंगे। ए इक्वल टू अगर सपोज डेट 2 4 यहाँ पे हो और बी इक्वल टू यहाँ 5 हो, ए क्रॉस बी अगर यहाँ पर निकालना हो तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 4 और क्रॉस लिखेंगे 5, यानी यहाँ पे मिल क्या जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी 5 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही मिलेगा, इसका ये कहना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर है, देखिए इन ए क्रॉस बी, इन इन ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखा है इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ए बी यहाँ पर होगा ए बी, यहाँ क्या होगा, ए बी। इन ए क्रॉस बी ए बी इज कॉल्ड क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। यानी इस रूप में, इस फॉर्मेट में जो भी रहेगा ए बी के रूप में, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अभी तुरंत हमने यहाँ पर निकाला, जैसे ए सेट में अगर 2 4 अगर है, बी सेट में यहाँ पर अगर 1 और 5 अगर है, तो इसका अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 हो जाएगा। फिर आगे बोलिए 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 हो जाएगा, और फिर बोलिए 4 5 हो जाएगा। तो इन सभी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। कौन सा पेयर बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, वो हमेशा फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ 2 2 दो बार तो सेट में लिखाता नहीं है, वो तो पता ही है। यहाँ 4 4 यानी 2 4 देखिए फर्स्ट सेट से लिया गया है, यहाँ पे ए से। और बोलिएगा 1 5 यानी 1 5 कहाँ से लिया गया, बी सेट से लिया गया। इसके बारे में भी हम लोग को आगे जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन को हटा के हम ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, इन ए बी। क्या है, इन ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर कॉल्ड क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी रेस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ए कहलाएगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो बी कहलाएगा। इसके बारे में हम तो जानकारी अभी तुरंत आपको दे ही दिए हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पर ए बी होगा, आपको पता ही है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ, यानी कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोलेंगे, समझिए। जैसे यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी होगा और बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी होगा। अगर ए डी के अगर इक्वल हो, सॉरी ए सी के इक्वल हो जाए, बी डी के इक्वल अगर हो जाए, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, एक एक्स और यहाँ वाई रहे इस प्रकार से, और यहाँ 2 और 4 रहे। आपसे कोई एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने बोले तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। कहने का मतलब यह है कि x के स्थान पर अगर 2 और y के स्थान पर 4, यानी x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे अगर हम 4 रख देंगे तो दोनों जो है ऑर्डर्ड पेयर वो इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा अगला जो है इस प्रकार से है, देख सकते हैं क्या है। इफ नंबर ऑफ a इक्वल टू p एंड नंबर ऑफ b इक्वल टू q
फर्स्ट नंबर देखिए, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो पी क्यू होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए जो होगा वो पी स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ बी क्रॉस बी जो होगा वो क्यू स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा, क्यू पी होगा। जैसे आपको हम समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या करना है। सो देखिएगा यहाँ पर, जैसे समझिए ए सेट में अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 4। यहाँ पर बोलिएगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू हो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर अगर हम बी इक्वल टू अगर हम लिखें यहाँ पर ए, अगर ए ही केवल लिखें तो नंबर ऑफ बोलिएगा यहाँ पर बी जो होगा वो क्या होगा, 1। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपसे पूछें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप इसके लिए एकदम बिल्कुल आसान से 2 को किसके साथ गुणा कर दीजिए, 1 के साथ। यानी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और नंबर ऑफ बी का वैल्यू हो जाएगा 1। आप अगर ए क्रॉस बी अगर सबसे पहले आप निकालते तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। बोलिएगा 2 को ए के साथ 2a लिखिएगा, फिर बोलिएगा 4 को ए के साथ क्या लिखिएगा, 4a लिखिएगा। कोई स्टूडेंट यहाँ समझेगा 4 एलिमेंट है, सोचना गलत है। ऑर्डर्ड पेयर को ही यहाँ पे काउंट करना है। जितना ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा वही उसका एलिमेंट कहलाएगा। यानी एलिमेंट की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। एलिमेंट की संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर उसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ बोलिए बी क्रॉस बी क्या होगा, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ क्या लिखिएगा, बी। यानी नंबर ऑफ बी का मतलब 1 हो जाएगा। 1 एलिमेंट, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर बोलिएगा अगर बी क्रॉस बी आपसे अगर कोई पूछे तो बोलिएगा बी का वैल्यू ए होगा, फिर बोलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। अब बोलिए इन दोनों का अगर हम क्रॉस अगर निकालें तो ए और ए हो जाएगा। यानी ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एक ही एलिमेंट है, यानी एलिमेंट की संख्या 1 होगा। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए आपके बीच में है पहला, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है इफ ये इक्वेशन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू, एक्स और वाई का। ये बोलिए फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल। चलिए आगे देखिए, सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इट इज गिवन दैट जो दिया है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बताइएगा यहाँ पर क्या, द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ये ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल हैं। द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल। यानी इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा ही। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन किसके बराबर होगा, फर्स्ट के बराबर और सेकंड के बराबर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको चलिए सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करके देखिए एक्स का वैल्यू निकाला गया है। इस 3 को उधर भेज दिए, माइनस में हो गया। ये जैसे के तैसे आगे लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम 2 लिए 7 और यहाँ पे 6 हो गया। आगे बोलिएगा x अपॉन 2 x/2 है। यहाँ 7 में 6 माइनस होगा 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 आप कटा लीजिएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल गया, x का वैल्यू 1 निकल गया। चलिए अब y का वैल्यू देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए y का वैल्यू इस प्रकार से ही 2 से 2 कटा लीजिएगा। बोलिए 5/3 को इधर अगर भेजेंगे राइट साइड तो प्लस में हो जाएगा। अब बोलिएगा y लिख दिए जैसे के तैसे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ 1 + 6 6/3, यहाँ भी आपको कटाना है 2 से। y का वैल्यू कितना निकल गया, 2। तो हैंस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब आप बताइएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों तो कट गया, यहाँ पर ये कट गया था। अब बोलिए x = 1 एंड क्या होगा y = 2। इसी प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है।
अगर आपको चेक करना है कि मेरा गलत बना या सही बना तो इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू 1 तो बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और 3, इन दोनों को अगर 1/2 और 3 को ऐड कीजिएगा 7/2 मिल जाएगा। y का वैल्यू 2, 2 - 5/3 अगर कीजिएगा तो 1/3 मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए इस प्रकार से है, देख सकते हैं क्या है। लेट a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना और c इक्वल टू इतना एंड d इक्वल टू इतना। तो वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। देखिएगा इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है वो समझिएगा। पहले यहाँ पे लेफ्ट में क्या करना है, पहले b और c का इंटरसेक्शन निकालना है, b सेट और c सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन के बारे में सभी को पता है, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लेना है और फिर किसके साथ क्रॉस करना है, a के साथ। और इधर क्या कह रहा है, a को किसके साथ, b के साथ क्रॉस कीजिए, फिर a को किसके साथ, c के साथ क्रॉस कीजिए और दोनों में जो मिल रहा है उसी को लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से सॉल्यूशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का है और d का है। अब हम लोग को ये प्रूव्ड करना है। चलिए यहाँ पे v है, सबसे पहले यहाँ पर b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। b सेट में देखिए 1 2 3 4 और c सेट में 5 6 है। अब बोलिएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे LHS में हम लोग को क्या करना है, a क्रॉस बोलिए 5 यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा a क्रॉस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आगे RHS पे जिसका जिसका प्रयोग करना है, a क्रॉस b और a क्रॉस c। a क्रॉस b यहाँ पर निकाला गया है, a क्रॉस b यहाँ पे निकाला गया है और फिर a क्रॉस c यहाँ पे निकाला गया है। अब इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इंटरसेक्शन में देखिएगा दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखिएगा यहाँ 1 है, 1 से मैच जो करने वाला है तो बोलिए लास्ट में सेकेंड 5 तो है नहीं। यहाँ 2 से जो भी है यहाँ पर 4 तक ही है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ 5 मिला। तो हैंस यहाँ पर हियर बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हैंस जो होगा ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से समाप्त हुआ। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्या है, इफ a इक्वल टू ABC एंड b इक्वल टू 2 4 6 8। यहाँ पर देखिए देन फाइंड नंबर ऑफ a क्रॉस b और यहाँ पर नंबर ऑफ b क्रॉस है। तो बोलिए इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। दोनों के लिए बोलिएगा नंबर ऑफ a प्लस क्रॉस नंबर ऑफ b, 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा और उधर क्या करना है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ भी 12 ही होगा। आगे देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। गिवन a इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ a हो जाएगा 3, नंबर ऑफ a 3 कैसे होगा 1 2 3 काउंट करना है। b इक्वल टू 2 4 6 8, यहाँ पर नंबर ऑफ b इक्वल टू 4 हो जाएगा। बोलिएगा नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b का क्रॉस करना है, 3 और 4 को क्रॉस करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ b क्रॉस है, नंबर ऑफ b क्रॉस नंबर ऑफ a 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस प्रकार से जो हम आज के डेट में आपको एक्सरसाइज 2.1 का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया। यदि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया और आप इस चैनल पे नए हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।